check the mic and make sure it sound right, boys. Wow, very beautiful viewpoint. आज की वीडियो में हम सफ़र कर रहे हैं कुन मलीर का। अगर आप कुन मलीर जाने का इरादा रखते हैं और हमारे आज के सफ़र के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अभी हम हसन स्क्वायर की जानिब से लियारी एक्सप्रेस वे पर आ गए हैं। आज के सफ़र में मेरे साथ हैं मेरी वाइफ और मेरे बच्चे। कुन मलीर कराची से कमोबेश 250 किलोमीटर दूर है और ये मुसाफत 3 से 3.5 घंटों में तय होती है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बता सकूंगा कि कुन मलीर और प्रिंसेस ऑफ होप के इस सफ़र में कितना वक्त लगा और किन अहम बातों को जहन में रखते हुए ये सफ़र करना चाहिए। लियारी एक्सप्रेस वे से हम गुलबाई पे जाएंगे। गुलबाई से हम शेरशाह की जानिब जाते हुए M10 मोटरवे पर जाएंगे। M10 मोटरवे को आमतौर पर नॉर्दर्न बाईपास कहा जाता है। अब हम नॉर्दर्न बाईपास पर सफ़र कर रहे हैं। ये रोड सीधा हब शहर को जाता है। अगर कराची से बलूचिस्तान में दाखिल हों तो जो बलूचिस्तान का सबसे पहला शहर आता है वो हब शहर है। इस वक्त सुबह के 9:45 बज रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज के दिन मौसम बहुत ही खुशगवार और अबर आलूद है। खदशा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन मैंने बारिश की पेशन गोई को देखा तो आज बारिश का इम्कान बहुत ही कम है। लेकिन इस खुशगवार मौसम की वजह से इस रोड पर सफ़र करने का मज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रास्ते में अगर आप चाहें तो हब शहर के रश से बचने के लिए आप हब शहर को बाईपास करने वाले रोड से भी सफ़र कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने कभी हब शहर नहीं देखा था, इसलिए मैंने वो रास्ता लिया जो कि हब शहर से होके गुज़रता है ताकि मैं शहर को देख सकूं। बलूचिस्तान मरीम देखो गेटवे ऑफ बलूचिस्तान। मरीम देखो गेटवे ऑफ बलूचिस्तान मतलब ये रहा बलूचिस्तान। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया बलूचिस्तान। सिंध पंजाब बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा दिस इज ये बलूचिस्तान। इसका दरवाजा है, यहाँ से स्टार्ट किया। इसका अलग होता है। तो आज हम बलूचिस्तान जा रहे हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा भी जाएंगे। अभी जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये हब शहर है। हब बलूचिस्तान का एक बड़ा सनती शहर है। हब और इसके अतराफ़ में बहुत सारे छोटी बड़ी किस्म के कारखाने कायम हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मसनूआत बनाई जाती हैं। हब के मुकामी रिहायशियों के अलावा कराची से भी बहुत सारे लोग इन कारखानों में काम करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करके यहाँ आते हैं और अपना रोज़गार कमाते हैं। हब शहर कराची से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस फासले का इन्हिसार इस बात पर है कि आप कराची के किस इलाके से हब के लिए सफ़र करते हैं। हब के बाद बलूचिस्तान का जो दूसरा शहर रास्ते में आता है उसका नाम विंदर है। विंदर शहर कराची से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है।
कुन मलीर का सफ़र करते हुए हमने अब शहर पार कर लिया है और उसके बाद अब हम विंदर में हैं। विंदर में हम आधे घंटे का क़याम कर रहे हैं ताकि गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए और साथ में हमने यहाँ पर चाय पी है। अब्बास बलूचिस्तान रेस्टोरेंट एंड बारबेक्यू होटल के अंदर हमने चाय पी और आधे घंटे का क़याम किया तकरीबन। अब हम जिस मकाम पर पहुँचे हैं ये ज़ीरो पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ होप का एक छोटा सा मुजस्मा भी बनाया गया है। ये जगह कराची से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ये वो मुकाम है जहाँ से कोयटा जाने के लिए और गवादर जाने के लिए रास्ते अलग अलग होते हैं। प्रिंसेस ऑफ होप ये सैंड ड्यून्स देखो बनने में। हाँ 30 रुपीज़ आई थिंक। रेत है, समंदर वाली रेत है। मीनू मायो आप बोलो। इस वक्त हम N10 हाईवे पर रवाना हैं। आमतौर पर ये रोड मकरान कोस्टल हाईवे के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं रोड अच्छा बना हुआ है और रोड ख़राब होने की वजह से सफ़र में जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस सफ़र में मुझे उन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। अब हम हिंगोल नेशनल पार्क की हदूद में सफ़र कर रहे हैं। विकीपीडिया के मुताबिक हिंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि 6100 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। अब हम जिस मुकाम से गुज़र रहे हैं हिंदू बरादरी के मुक़द्दस मंदिर हिंगलाज माता मंदिर का रास्ता यहीं से सीधे हाथ की जानिब निकलता है। इस वक्त जिस पुल पर से हमारी गाड़ी गुज़र रही है उसके नीचे से दरियाए हिंगोल बहता है। आबादी तो नजर आई। कोयटा कुन मली रेस्टोरेंट। ओला आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन की वजह से यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है कुन मलीर के अंदर। यहाँ पर आने के बाद हमें ज़रूरत पड़ी कि हम एक हट या एक रूम किराए पर लें।
साइड में हमारा कमरा था, अभी जा रहे हैं। मरियम बेटा ये ज़्यादा लंबे गैप हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. ये है कुन मलीर का व्यू पॉइंट। यहाँ से आप ड्रोन उड़ा लो। हैं? यह हवा बहुत तेज है, थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर नीचे बीच पर थे और समंदर के मज़े ले रहे थे, और ग्रीन कलर की जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो हमारा हट था जहाँ पे हमने रूम बुक कराया था। और ये व्यू पॉइंट बहुत खूबसूरत है, यहाँ का मंजर बहुत खूबसूरत है। देखो रोड कैसे जा रहा है ऊपर मरियम, देखो पहाड़ पे रोड जा रहा है मरियम। देखो मरियम दो पहाड़ों को काट के बीच में रास्ता बनाया, दो मिले हुए थे पहाड़ों को काट के बीच में ना रोड बना। लुक एट द वाटर, बीच में से पूरा ग्रीन वाटर सामने। Sound right, boy. जैसे वो है ना मिस्र के अंदर बने हुए लायन ऑफ बलूचिस्तान, ये अब हम प्रिंसेस ऑफ होप के मुजस्मे के पास पहुंचने वाले हैं। विकिपीडिया के मुताबिक प्रिंसेस ऑफ होप कीचड़ और चट्टानों की आमेजिश से बनी एक कुदरती बनावट है, और इस बनावट को प्रिंसेस ऑफ होप का नाम हॉलीवुड की मारूफ फनकारा एंजेलिना जूली ने दिया जब उन्होंने ये मुकाम सन 2002 में विज़िट किया था। कहाँ ऊपर? ऊपर कहाँ से जाएंगे? आपको जाना ऊपर में ना, ऊपर चलें। आ जाओ, आराम से। देखो ये यहाँ पर हमारे प्रिंसेस ऑफ होप तक पहुँचने के पुरलुत्फ और यादगार सफ़र का अख्तिताम होता है। हमने कराची से प्रिंसेस ऑफ होप तक पहुँचने के लिए 275 किलोमीटर का फासला तय किया। अगर हम आने जाने की बात करें तो ये फासला 550 किलोमीटर बनता है।
मुझे लगता है कि अगर आपको सिर्फ समंदर पर पिकनिक मनानी है तो उसके लिए कराची से कुन मलीर तक का इतना लंबा सफ़र करके यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीचेस तो कराची में भी बहुत अच्छे अच्छे मौजूद हैं, जैसा कि सैंडस्पिट बीच है और टर्टल बीच है, और वहाँ पर सहूलियात भी मौजूद है और वहाँ पर आप एक अच्छी पिकनिक मना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ड्राइव करने का शौक़ है और आप मकरान कोस्टल हाईवे की खूबसूरती को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं तो फिर आपको ये सफ़र करना होगा और आपको कुन मलीर आना होगा। मकरान कोस्टल हाईवे कहीं कहीं रेगिस्तानों से गुज़रता है और कहीं कहीं पहाड़ों से। पहाड़ों के जो मनाज़िर आप इस वक्त देख रहे हैं ये सही मानों में कुन मलीर को क्रॉस करने के बाद शुरू होते हैं, यानी कि कुन मलीर से प्रिंसेस ऑफ होप तक जाने वाला जो रास्ता है वो पहाड़ों से होकर जाता है। और मुझे मकरान कोस्टल हाईवे का ये वाला हिस्सा जो कि कुन मलीर से प्रिंसेस ऑफ होप तक जाता है बहुत अच्छा लगा और बहुत खूबसूरत लगा। 3 अहम बातें हैं जो इस सफ़र के लिए आपके जहन में होनी चाहिए। पहली बात यह है कि कराची से निकलने के बाद जो आखिरी तरीके का बना हुआ पेट्रोल पंप आता है वो विंदर के बाद आने वाले 0 पॉइंट से थोड़ा सा पहले वाक़ है और ये अटक पेट्रोलियम का फ्यूल स्टेशन है। अगर ज़रूरत हो तो आप अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक यहाँ से मुकम्मल तौर पर भरवा लें, क्योंकि उसके बाद प्रिंसेस ऑफ होप तक के रास्ते में फ्यूल स्टेशंस मौजूद नहीं हैं, बल्कि कहीं कहीं खुला पेट्रोल बिक रहा होता है जिसके मेयार का कोई भरोसा नहीं है, और ये खुला पेट्रोल भी कई मील गुजरने के बाद आपको नज़र आता है। ऐसा ही एक पेट्रोल पंप कुन मलीर बीच पर बना हुआ है। गुजारिश बस इतनी है कि जब आप कराची से कुन मलीर या प्रिंसेस ऑफ होप का सफ़र करें तो पेट्रोल और उसकी फिलिंग को लेके अपने जहन में एक छोटा सा प्लान तैयार रखें। दूसरी अहम बात यह है कि सफ़र से पहले आप अपनी गाड़ी के टायर्स को देख लें कि वो सही हालत में हैं या नहीं, क्योंकि 0 पॉइंट से लेके हिंगलाज माता मंदिर वाले रास्ते तक मुझे कोई टायर रिपेयर शॉप नज़र नहीं आई। तो आप इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपको स्पेयर व्हील की ज़रूरत है या नहीं है, या आपके पास टायर्स में हवा भरने का आला है या नहीं है। तीसरी अहम बात, कराची से प्रिंसेस ऑफ होप तक का आने जाने का मुकम्मल सफ़र तकरीबन 6 से 7 घंटे की मुसाफत पर मबनी है, लिहाजा कराची से जितना जल्दी सुबह के वक्त आप इस सफ़र के लिए रवाना हो सकते हैं आपको उतना ही ज़्यादा टाइम मिल जाएगा कुन मलीर बीच पे और गोल्डन बीच पर बिताने का। कुन मलीर से जब आप प्रिंसेस ऑफ होप की तरफ आते हैं तो बीच में एक गोल्डन बीच नामी साहिल आता है जो कि बहुत खूबसूरत है। कराची वापसी के लिए मैं मशवरा दूंगा कि तकरीबन 3:30 से 4 बजे के दरमियान आप कराची वापसी के लिए रवाना हो जाएं, ताकि आप दिन में खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए कराची शहर पहुंच जाएं। मेरे चैनल पर आने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।